हरियाणा में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान के लिए आदमपुर के 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील बूथ हैं। आदमपुर उपचुनाव में 1,71,473 मतदाता हैं, जिनमें से 91,805 पुरुष और 79,668 महिला मतदाता हैं। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाने के लिए अर्धसैनिक बल के साथ 2,500 पुलिस के जवान मोर्चा संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। इसके लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी और 13 राउंड में मतों की गिनती होगी। आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के साथ कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस छोड़ इनेलो में गए किसान नेता कुर्राराम नंबरदार भी शामिल हैं। गौरतलब है कि भव्य बिश्नोई भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। वहीं जयप्रकाश 3 बार लोकसभा सांसद और विधायक रह चुके हैं। जयप्रकाश इस सीट पर साल 2009 में भी कुलदीप बिश्नोई को कांटे की टक्कर दे चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव में आपके सत्येंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। सत्येंद्र सिंह इससे पहले बीजेपी में थे। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। कुलदीप के इस्तीफा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अमित वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आदमपुर का चुनाव हो रहा है, किस तरीके से वोटिंग हो रही है, लोगों के अंदर क्या रुझान है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव को लेकर मतदान फिर सुबह से यहाँ पर वो वोटिंग लगातार जारी है और लोग लगातार घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और लोगों को आपकी बार विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात करें, जब वोटरों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आपकी बात केवल विकास के मुद्दे पर ही वोट दिए जाएंगे। जी अमित, जिस तरीके से यहाँ पर भव्य बिश्नोई भी चुनाव मैदान में है, बीजेपी ने भजन लाल के परिवार में से ही अपना उम्मीदवार चुन लिया है और एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ अगर आप देखें आम आदमी पार्टी है, तो बीजेपी जीत का दावा कर रही है कि हम ही चुनाव जीतेंगे। माहौल क्या है जनता के बीच? बिल्कुल, जनता से बात की गई तो जनता भी आपकी बात साइलेंट ही दिखाई दे रही है। बाकी कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर मानी जा रही है, और जबकि आम आदमी पार्टी है कोई जनता नहीं। लेकिन चारों पार्टी जो प्रमुख पार्टियां हैं, जिन्हें लोग बात किया, आम आदमी पार्टी की बात, कांग्रेस की बात किया या बीजेपी की बात की, चारों पार्टी यहाँ पर बड़े मार्जिन से जीत का दावा कर रही है। लेकिन जो आम लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर, जिस पर यहाँ पर बिश्नोई का दबदबा है, क्योंकि बदलाव का गठबंधन बनता है। और अब की बात जो वोट देने के लिए लोग आ रहे हैं, बदलाव के नाम पर ही लगातार वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी अमित, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं, तो वोटिंग को लेकर एक उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। भजनलाल परिवार के प्रति उत्साह है, बीजेपी के प्रति उत्साह है, या फिर मोदी जी और जो काम प्रदेश की सरकार ने किया है उसके दम पर वोट पड़ रहा है? यहाँ पर कोई केंद्र का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर केवल एक भजन लाल के मुकाम पे यहाँ लगातार वोट आ रहे हैं। कुछ बताता हुआ कहना कि ना तो हम कुलदीप के नाम पर वोट दे रहे हैं, ना ही बीजेपी के नाम से वोट दे रहे हैं, ना ही भव्य के नाम से, केवल हम भजन लाल के नाम से वोट दिया। क्योंकि भजन लाल ने पहले आदमपुर इलाके के अंदर काफी विकास करवाया और विकास के दम पर ही लगातार कुलदीप बिश्नोई दावे कर रहे हैं कि हमने आदमपुर का गठ माना जाता है। और उसी को देखते हुए आदमपुर की जनता भी भजन लाल के नाम पर वोट देने के लिए लगातार पहुंच रही है। अमित, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष के लोग, खासकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए भव्य बिश्नोई तो दिल्ली में मिलेंगे या विदेश में मिलेंगे, तो विधायक ऐसा हो जो क्षेत्र में रहता हो, क्या ये मुद्दा है क्षेत्र में? बिल्कुल, ये मुद्दा अभी भी विपक्ष के पास मुद्दा है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर कह दिया कि वह बिश्नोई रहने के लिए विदेश में नहीं गए, बल्कि डिग्री प्राप्त करने के लिए विदेश में गए थे, जिसको लेकर विधायक बनने के बाद वो आम जनता के बीच में रहेंगे और आम जनता की आवाज विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री ने परसों रैली के अंदर भी कहा था कि आप मुझे भव्य बिश्नोई का आप पकड़ाओ और आगे की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ आदमपुर की। उसी को देखते हुए यहाँ पर माहौल भी एक तरफ बीजेपी की तरफ पलटा है, और उसी को देखते हुए अब लोग भी लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अमित, कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है कि देखिए जयप्रकाश जी जीतेंगे, ये तो आदमपुर हमारा गढ़ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि इन दावों में भी कुछ सच्चाई है? जी बिल्कुल, आदमपुर की बात है तो आदमपुर के अंदर जो कांग्रेस ने अब की बार प्रचार किया है, इसमें बिल्कुल गुटबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से प्रमुख 3 नेता ही यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। भूपेंद्र सिंह मुद्दा के बेटे दीपेंद्र का, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पर तीनों ही प्रमुख नेता पहुंचे। लेकिन इसके अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण ज्योति कोई भी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे, जिसका यहाँ पर खमियाजा साफ तौर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले समय में इसका खमियाजा और आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी अमित, आपसे अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या इस वक्त की ताज़ा स्थिति है, लोगों की लाइन लंबी लगी हुई है, या
कुछ गिने चुने लोग ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि शाम के वक्त भी देखा जाता है ज़्यादा भीड़ होती है। मतदान को लेकर जहाँ पर सुबह यहाँ पर मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन अब कुछ देर पहले यहाँ पर जो बूथ केंद्र है वहाँ पर लाइनें बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और लोग प्रशासन को उम्मीद है कि जैसे कि लगभग 4 बजे के पास जब लोग 4 बजे के बाद लोग काम करके खेतों में वापिस आएंगे, फिर वहाँ पर मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो अब की मौजूदा स्थिति है, इक्का दुक्का ही यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी चलिए अमित, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल भी जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से वोटिंग चल रही है और ये चुनाव बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव है और भजनलाल परिवार के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, आप कैसे इस सीट के सियासी समीकरण देख रहे हैं? वोटिंग जो हो रही है उससे क्या अंदाजा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रतिष्ठा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और भजनलाल परिवार के लिए भी और साथ ही जननायक जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि गठबंधन के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, जी। जहां पूरी साख दांव पर है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सरकार की, वहीं दूसरी तरफ भजनलाल परिवार की भी साख दांव पर है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट अभी तक चल रहा है, करीब अगर 1 बजे तक की बात की जाए तो 45% के करीब मतदान हुआ। और क्योंकि अभी नरमे की फसल का समय है, पूरी तरीके से चुगाई का समय चल रहा है अभी, हम्म। तो क्योंकि 54 के करीब गाँव है, ग्रामीण एरिया ज़्यादा हैं। ऐसे में जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, यानी दोपहर के बाद ये वोटिंग का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। और अच्छी अगर वोट परसेंट होती है तो उसके जो नतीजे हैं वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंट रहता है तो ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि एक बदलाव होगा। और बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज अगर होता है तो उसका एक मायना ये भी हो सकता है कि क्योंकि पहले अलग कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से लड़ रहे थे, इस बार जी। बीजेपी के वो उम्मीदवार हैं, उसका भी एक फैक्टर माना जा सकता है। तो सियासी समीकरण अगर फिलहाल बात की जाए तो सभी के लिए ये इसलिए भी अहम हो जाता है चुनाव, क्योंकि यहाँ पर एक एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को, जो भी इस चुनाव को जीतता है उसके लिए 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एक एडवांटेज जरूर रहेगा। बिल्कुल। जी। अनिल, आप वहाँ उस चुनाव में भी रहे हैं, आपने नेताओं से भी बात की, आप जनता के बीच भी गए, तो क्या ये माना जाए कि ये चुनाव टोटली जो है भजनलाल परिवार पर आकर एक तरफ खड़ा हो गया है, जिसमें बीजेपी में शामिल हो गई? ये ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस विपक्ष है या भजनलाल परिवार वर्सेस विपक्ष है? देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है और इससे पहले के अगर जब भी चुनाव हुआ है आदमपुर में, तब की बात देखी जाए तो दो तरह से चुनाव लड़ा जाता था। इससे पहले, इस चुनाव से पहले एक तरफ वहां वोट होते थे भजनलाल के फेवर में और दूसरी तरफ वोट होते थे एंटी भजनलाल, यानी जो भजनलाल के या उनके परिवार के खिलाफ वोट रहते थे। हम्म। लेकिन इस बार का समीकरण अलग है। इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में हैं। जननायक जनता पार्टी की तरफ से उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। तो एक फायदा जरूर रहता है, क्योंकि पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ी थी और 32,000 के करीब उन्हें वोट जो है वो मिले थे। तो ऐसे में बिल्कुल। एक चलिए अलग अनिल, यानी कि कहा जा सकता है कि चुनाव बेहद दिलचस्प इस बार होने वाला है। धन्यवाद अनिल, आपका तमाम जानकारी